बिहार बीएमपी पुलिस के पद पर तैनात सिपाही की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 20 जून 2018 को गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो यह बात सुन करके किसी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो बताया जाता है वो यह होता है कि उस व्यक्ति की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही होती है। दरअसल दोस्तों, ये जो आज की सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है बोधगया, और बोधगया जिला का एक थाना पड़ता है अलीपुर थाना क्षेत्र। और अलीपुर थाना क्षेत्र के ही एक गांव में गुड्डू नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, और है जो कि बिहार बीएमपी बोधगया पुलिस के पद पर तैनात होता है। 20 जून 2018 को जब वह अपने घर से किसी कार्य के लिए अपनी बाइक द्वारा कहीं जा रहा होता है तो मदारपुर गांव के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसको गोली मार दी जाती है, जहां पर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद में गुड्डू की मौत के बाद उसके परिवार वालों, उसके माता पिता और उसकी पत्नी का रो रो कर के बुरा हाल होता है और वो सारे लोग परेशान होने लगते हैं। गुड्डू की मौत के बाद गुड्डू की पत्नी नेहा को बिहार बीएमपी में नौकरी मिल जाती है और वह अपनी दूसरी शादी करके आराम से अपनी जिंदगी को काटने लगती है। इधर पुलिस इस केस की छानबीन कर रही होती है। गुड्डू की मौत के बाद पुलिस गुड्डू के पिता से बात पूछती है कि आखिरकार कौन हो सकता है जो गुड्डू की मौत का जिम्मेदार हो। तब गुड्डू के पिता पुलिस को बताते हैं कि उनका निमचर गांव के लोगों से कुछ जमीन का विवाद चल रहा होता है, शायद ही वही लोग होंगे जिन्होंने गुड्डू की हत्या की है। पुलिस निमचर गांव के 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है और गुड्डू की हत्या की जांच शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है पर पुलिस को गुड्डू की हत्या के विषय में कोई सुराग हाथ में नहीं लगता। पुलिस इस केस को एक दूसरे एंगल से देखने लगती है। पुलिस को शक अब गुड्डू की पत्नी नेहा पर भी होने लगता है, क्योंकि नेहा गुड्डू की मौत के बाद और गुड्डू की जगह पे नौकरी पाने के बाद वो तुरंत अपनी दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेती है। अब पुलिस सबसे पहले गुड्डू की पत्नी नेहा से बीएमपी में जाकर के पूछताछ करती है, और जब पुलिस नेहा से पूछताछ करती है तो नेहा पुलिस को कुछ साफ साफ जवाब नहीं देती और वो पुलिस को गुमराह करने लगती है। नेहा की बातों को सुन करके पुलिस को नेहा पर शक होने लगता है और वो नेहा को अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद में सबसे नेहा के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की जाती है, और जब पुलिस नेहा के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें से एक नंबर ऐसा होता है जिसमें नेहा दिन में कई बार बात किया करती थी। और पुलिस जब उस नंबर की जांच करती है तो नंबर एक हरिओम नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड होता है। और जब उसके बारे में पुलिस नेहा से पूछती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, तो नेहा पुलिस को बताती है कि यह हमारा चचेरा भाई है और इसी वजह से हमारी इससे अक्सर बात होती रहती है। अब पुलिस को हरिओम पर शक होने लगता है और पुलिस हरिओम को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही निकलती है उधर हरिओम पुलिस के डर से आत्महत्या कर लेता है और अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है। अब पुलिस जब हरिओम के घर पहुंचती है, हरिओम अपनी आत्महत्या कर चुका होता है, पुलिस के हाथ में फिर भी कुछ नहीं लगता। तब पुलिस हरिओम के मोबाइल को चेक करती है और हरिओम के मोबाइल की कॉल डिटेल को चेक करती है। और जब पुलिस हरिओम के मोबाइल की कॉल डिटेल को चेक करती है तो हरिओम के मोबाइल पे एक नंबर होता है जिसमें हरिओम कई बार बात करता था, इसलिए पुलिस अब उस नंबर को चेक करती है तो वो नंबर एक अमित गौरव नाम के व्यक्ति का होता है। और पुलिस उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करती है
और उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करने के बाद में अमित गौरव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। और अमित गौरव से जब पुलिस पूछताछ करती है तो अमित गौरव बताता है कि इसमें एक और अपराधी होता है जिसका नाम जीतू होता है। और जीतू को जब यह जानकारी होती है कि अमित गौरव गिरफ्तार हो चुका है, अब वह पुलिस के हाथों से बचने वाला नहीं है, तब जीतू पहले ही कोर्ट में जाकर के अपने आप को सरेंडर कर देता है। और जब पुलिस जीतू से पूछताछ करती है तो जीतू जो बात पुलिस को बताता है, ये बात सुन करके पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, जीतू पुलिस को बताता है कि शादी के पहले ही नेहा के अपने चचेरे भाई हरिओम से नाजायज रिश्ते होते हैं। वो दोनों आपस में प्यार किया करते हैं और संबंध बनाया करते थे। नेहा की शादी हो जाती है और वो दोनों उसके बाद भी एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दिन नेहा के मन में यह विचार आता है कि अगर वो गुड्डू को अपने रास्ते से हटा दे तो गुड्डू की नौकरी भी उसको मिल जाएगी और वो हरिओम से आराम से मिल भी सकेगी, उसे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होगा। इसलिए वो एक दिन हरिओम को अपने घर पे बुलाती है और अपने घर पे बुलाने के बाद में वो हरिओम को ये बात बताती है, अपना एक प्लान बताती है कि अगर वो हरिओम को गुड्डू को रास्ते से हटा दे तो गुड्डू की जगह पर नेहा को नौकरी भी मिल जाएगी, जिससे कि पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। हरिओम को यह बात समझ में आ जाती है और वो अपने दोस्त अमित गौरव और जीतू को यह बात बताता है और वो तीनों मिल करके 20 जून 2018 को जब गुड्डू किसी काम से अपने घर से कहीं जा रहा होता है तो वो तीनों रास्ते में छुप करके बैठ जाते हैं और मदारपुर गांव के पास में जब गुड्डू पहुंचता है तो वो तीनों उसे गोली मार करके वहां से तुरंत भाग जाते हैं। ये बात सुन करके पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। नेहा अमित गौरव और जीतू को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त ही शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।